क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बिना पेन कॉपी के ओरली कर सकते हैं, बिना किसी फार्मूले के। देखिए इसमें ax + by = 3 आपको गिवन है एंड bx - ay = 4 आपको पता है। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि x² + y² = 1 और आपको फाइंड आउट करना है a² + b² की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करने वाले कि साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करें, x y को कट करें, वैल्यू निकालें, इतना टाइम नहीं होगा। सेकंड्स में करने वाले हैं, हमें से बिना पेन और कॉपी के। देखिए पहले क्वेश्चन को यहाँ गिवन है x² + y² = 1। पहले तो इसको हम जस्टिफाई यानी कि सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ देखिएगा हम x की वैल्यू अगर यहाँ 1 ले रहे हैं और y की वैल्यू यहाँ 0 ले रहे हैं तो 1 + 0 = 1, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, ये हमको पता चल चुकी है। अब जो पहले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ax + by = 3, इसके अंदर देखिए क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू यहाँ पर 0 की, तो हमारा a आ जाता है कितना, a की वैल्यू आ गई हमारी 3, a भी 3 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पर, वो है bx - ay = 4। इसमें हम क्या रखने वाले हैं, x1 रखेंगे, यस x1 रखा, y को रखेंगे 0, तो ये चीज तो 0 हो गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो b आ गया हमारे यहाँ पर 4, a3 b4 आ चुका है, सो सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमसे पूछा है कि भाई a² + b² की वैल्यू बताओ क्या है, तो ठीक है इनको रख देते हैं यहाँ पर। a का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 9, b हो गया 16 एंड इट इज 35, सो इट्स आंसर डी ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया, इट्स सो सिंपल। अभी हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन देख लिया है, अब हम कह रहे हैं कि बिना पेन कॉपी का हम कैसे कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं, देन हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा अब हमने क्वेश्चन को रफ कर दिया है, अब देखते हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को ओरली करेंगे। पहला क्वेश्चन देखा आपको x² + y² = 1। अब x वैल्यू लिया आपने 1, y लिया 0, 1 + 0 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 0। अब जो पहली क्वेश्चन है आपकी, यस ax + by = 3, इसमें आप रखिएगा ओरली, x को रखिएगा 1, y को रखिएगा 0। जब x को 1 रखेंगे तो a कितना आ गया आपका यहाँ पर, a आ गया 3। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा bx - ay = 4, इसमें x को रखेंगे 1 और y को रखेंगे 0। तो यहाँ पर अगर x को 1 रखते हैं, y को 0 रखते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, a3 आ गया, b4 आ गया ना, बिना पेन कॉपी के हुए ओरली हम लोग कर रहे हैं ना, a3 b4 हमें निकालना क्या है, a² + b², ठीक हो गया। a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 9 16 से 25, या 25, दैट्स योर आंसर एंड ऑप्शन इज ऑफ कोर्स डी, डी योर आंसर। बिना पेन कॉपी के हम लोग कर रहे हैं ओरली, हमने पेन यूज नहीं किया है, कॉपी यूज नहीं किया, बस ओरली बात कर रहे हैं। दैट्स अ वे टू गेट द सक्सेस द एग्जाम। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने देखा है कि x⁻1/3 = y⁻1/3 = z⁻1/3, तीनों में रिलेशन हमको गिवन है यहाँ पर। फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, x + y + z + 27xyz की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, पहली जो इक्वेशन है हमारी x⁻1/3 = y⁻1/3 = z⁻1/3, अगर इससे हम किसी भी तरीके से x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम वो जो हमारी इक्वेशन थी x + y + z + 27xyz, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे आसानी से, बस अगर हमको x y z की वैल्यू पता चल जाए। इतने तो काम है, बस इतना ही खेल है। तो देखिएगा इसको 0 इसको 0 इसको 0 ले लीजिए, काम खत्म, इक्वल तो है, काम खत्म हो गया। अगर x is 0 then y is 0 then z is 0, सेटिस्फाई हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखिएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये भी हो गया बड़ा वाला 0, और आ गया फाइनली एक बहुत बड़ा वाला 0। यस, दिस आंसर, सो सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ फिर से करने वाले हैं, इसको रफ करता हूँ मैं, हम ओरली करेंगे, देखेंगे कैसे विद इन सेकंड्स हम पेन कॉपी के क्या इसको कर पाएंगे। सॉल्यूशन मैंने रफ कर दिया है, क्वेश्चन आपके सामने है, x⁻1/3 = y⁻1/3 = z⁻1/3, ये हमको क्वेश्चन गिवन है और हमको सॉल्व करना है। इसमें x + y + z + 27xyz, मतलब वही पहले की तरह जो मैंने पहले कहा था कि हमें x y z की वैल्यू चाहिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है कि आंसर क्या है, कैसे होने वाला है, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर ना। इसमें x y z को 0 ले लीजिएगा, 0 0 0, x 0 y 0 z 0। अब जो आपको निकालना है, एक बार फिर से लिख लीजिए, क्या निकालना है, x + y + z + 27xyz। अब x को 0 डालो, y को 0 डालो, z को 0 डालो, फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 27xyz, ये भी 0, तो आंसर क्या है, 0, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड, ओनली बिना पेन कॉपी के सेकंड।
Again, this is the right way to get the success in exam. Okay, now come to the next क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इसमें हमने देखा x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। ये पहली क्वेश्चन देखिए हमको x प्लस वाई माइनस जेड टू होल स्क्वायर। दूसरी वाली देखिए हमको y प्लस जेड माइनस x टू होल स्क्वायर। तीसरी देखिए आपको x बाई जेड फिर जेड प्लस x माइनस वाई टू होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको 0 दे रखी है। ये पूरा टर्म 0 दिया हुआ है, तो हमको यह निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन के ऊपर देखिए, इसमें क्या करने वाले हो, इसमें भी एक काम करो आप, ये 0 है ना, प्लस सब कुछ 0 कल बना के हम क्यों इसको स्क्वायर खोले, इसका स्क्वायर खोले कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx फिर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2yz प्लस माइनस 2zx और माइनस 2xy। फिर करेंगे z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2zx माइनस xy 2xy और माइनस 2zy। फिर काटन काटना शुरू होगा और फिर एग्जाम बोलेगा टाटा बाय बाय सी। तो हमें क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है और लिख बिना पेन कॉपी के। देखिएगा, कुछ जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। x प्लस वाई माइनस जेड तीनों का सम 0 दिया हुआ है, मतलब तीनों 0 होंगे, तभी तो सम 0 हो रहा है। प्लस माइनस का कुछ होता है, बट अपन लोग सिंपल सा गेम खेलेंगे। देखो ये वाले भाई साहब है ना, इनको ले लो 0 अड्डा, मतलब ये हो गया 0, ये 0 ये 0, मतलब x 0 होगा, y 0 होगा, z 0। हम लेके चलते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी 0, y की वैल्यू कितनी होगी 0, z की वैल्यू कितनी होगी 0। जब यहाँ सब कुछ 0 0 0 होगा तो कितना भी कुछ कर लो आंसर 0 आएगा। पहली क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई, अब आंसर भी मिल गया साथ ही साथ आपको। भाई जब तीनों 0 हैं तो तीनों 0 होंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा जी, दैट्स योर आंसर। अब देखिएगा, इसको एक बार फिर से करने वाला है बिना पेन कॉपी के, ओरली इसको मेरा पढ़ देखिए। अब आप एक क्वेश्चन देखिएगा, हम देख पाएंगे पेन कॉपी से के बिना एग्जाम में कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन आपने x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ये गिवन है हमको, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन दैट्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हमने कहा कि x बाई जेड का जो पहला टर्म है उसके अंदर से पहले x बाई जेड को 0 0 ले लें, तो कितना भी ऑपरेट करें फाइनल 0 में आना है और क्वेश्चन में से कह रहा है 0। हेलो कर लो बात, क्वेश्चन सॉल्व। जैसे हमने कहा कि x 0 y 0 z 0 होगा तो x प्लस y प्लस z वो भी तो 0 होगा, क्योंकि इसमें x को 0 रखोगे, y को 0 रखोगे, z को 0 रखोगे, ये भी 0 हो गया। देखा, ये भी कर लिया हमने बिना पेन बिना कॉपी के, ओरली बिना कुछ लिखे हुए। दिस इज द राइट वे टू गेट द सक्सेस इन एग्जाम, ओरली विद इन सेकंड्स, सब टाइम का खेल है कॉम्पिटिशन के अंदर। चलिए अब इसके बाद में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये कहता है कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f इज इक्वल टू 3, यानी a अपॉन b c अपॉन d e अपॉन f कितना है 3 है। सो सिंपल, वैल्यू निकालनी है 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओ माय गॉड, इतना काम है। हम पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, फिर उसमें डालो, फिर सॉल्व करो। अब मजे की बात देखिए, आप क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं कि भाई a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f, तीन इक्वेशन आपको यहाँ गिवन है और कह रहे हैं इज इक्वल टू 3। क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू 3। बस इससे हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। नॉर्मली मैथ्स का फंडा कहता है भाई जितनी इक्वेशन होंगी उसके अंदर जितने वेरिएबल्स होंगे जो हमें फाइंड आउट करना है उतनी इक्वेशन चाहिए हमें। अगर एक्स वाई निकालना है तो एक्स वाई की 2 इक्वेशन चाहिए, एक्स वाई जेड निकालना है तो एक्स वाई जेड की 3 इक्वेशन चाहिए, और यहाँ तो 2 4 6 टर्म्स हैं तो 6 इक्वेशन चाहिए। इससे कैसे निकालेंगे, लेकिन हम तो निकालेंगे। सेकंड में देखिए कैसे, ए बी सी डी ई एफ है ना इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्या फर्क पड़ता है आपको, कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ अपने लोग करने ही ओरली है बिना पेन कॉपी के ना, देखते रहिएगा। ए को ले लो 3, सी को ले लो 3, ई को ले लो 3। सो सिंपल। यहाँ मैथ्स पे कमजोर है ना, मैथ्स बिल्कुल याद है तब भी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए ए को ले लो 3, ये भी 3, ये भी 3, इसको ले लो 1 1 एंड 1, मतलब ये हो गया 3 अपॉन 1, ये हो गया 3 अपॉन 1, ये भी हो गया 3 अपॉन 1 और आ गया 3। सिंपल सी कर, कुछ नहीं करना है इसमें। अब आपको सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं, a3 c3 e3 v1 d1 f1 हो गया सिंपल। अब यहाँ को a c e को हो गया 3 3 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू फिर से 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन इतना क्लियर हो गया। नीचे बी डी एफ को कितना लेना, 1 लेना, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर।
ऊपर 9 9 9 आएगा, 9 कॉमन ले लो, आंसर 2 + 3 + 4 जो कि 9 होता है। नीचे 1 1 1 खत्म, 2 3 4 खत्म, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई होकर बनी आएगा 2 आएगा, ये भी 1 ये भी 1 ये 1, तो 2 3 एंड 4 ये रहेगा जो कि 9 होता है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 9। इस तरह से हम इसको ओरली कर ले। अब एक बार इसको मैं रफ पढ़ता हूँ, हम देखेंगे क्या इसको हम कर पाएंगे ओरली बिना पेन को। मैंने सॉल्यूशन रफ कर दिया है, एक बार फिर आप आपके सामने खड़े हैं, यहाँ पर देख लेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए A B A C E है ना, इसको हमें 3 ले लेना होगा क्योंकि वैल्यू ही 3 आ रही है, तो इसको हमें 3/1 कर दूं, बात तो वही है हमारी। तो B D F 1 हो जाता है और A C E 3 हो जाता है, हमको देखते ही पता चल चुका है। अब क्वेश्चन का वैल्यू देंगे इसको 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 कॉमन ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 2 3 4 ये बचा, और मजे की बात क्या है 2 3 4 को प्लस करेंगे 9 आता है, यानी ऊपर क्या बचेगा 9 × 9। यस, नीचे देख लेते हैं, नीचे हमको देगा 2b² + 3d² + 4f², यहाँ पर b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 1, जो कि है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई होकर तो आना नहीं है ना। तो नीचे बचा आपका 2 3 4 जो दिख रहा है, 2 3 4 ये रहा नीचे, जो कि प्लस करके 9 आता है। ऊपर कितना रहा, यस यू आर राइट, ऊपर था 9 × 9, नीचे कितना गया 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से गया 9। इट्स सो सिंपल, हमने किया था ओरली बिना पेन कॉपी के सेकंड्स में। तो आप देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में जाकर इसको बिना सेकंड कर पाए और उसे रैंक अच्छी लेके आ पाए। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा इसकी।